मुसर्रत जमशेद समेत 17 से जायद जो कारकुनान हैं उनको मुकदमे से ही अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। पुलिस ने इस मुकदमे में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके पास कोई मेडिकल मौजूद नहीं है, तो ये 17 अफराद को अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है मुकदमे से, यानी मुकदमा ही उड़ा के रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, 5 अक्टूबर को लाहौर भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान थे और दूसरी तरफ शहर भर में बिखरी हुई फैली हुई लाहौर पुलिस। लाहौर पुलिस ने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर रखी थी और शहर के अंदर भी पुलिस जो है वो जगह जगह नजर आ रही थी। 2 बजे के करीब एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो निकल पाए, क्योंकि लाहौर पुलिस का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा था। लाहौर पुलिस की नफरी बहुत ज़्यादा तैनात थी, किसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुनान निकले, जो कायदीन निकले, उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। दर्जनों कारकुनों और कायदीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर सख्त दफात लगाकर उनको अदालत पेश किया गया। और अदालत पेश करने के बाद दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। वो ये है कि मुसर्रत जमशेद समेत 17 से जायद जो कारकुनान हैं उनको मुकदमे से ही अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। जी बिल्कुल, जो अदालत है उसने अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो कारकुनान जिनके ऊपर और कोई मुकदमात जो हैं वो दर्ज नहीं हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और ये मजमूई तौर पर 17 कारकुनान हैं, जिसमें मरकजी जो क़यादत है वो मुसर्रत जमशेद चीमा कर रही थी। तो ये 17 अफराद को अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है मुकदमे से, यानी मुकदमा ही उड़ा के रख दिया है। अब इसकी तफसील में जाते हैं। पुलिस ने इस मुकदमे में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने कहा कि आपने कोई शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने कहा उसी के लिए हमें 10 रोज़ चाहिए कि हम डंडे सोटे और दीगर जो वेपन्स हैं वो उनसे बरामद कर सकें। लेकिन अदालत ने ये कहा कि आप जो जिस्मानी रिमांड लेने तो आ गए हैं, तो आपके पास किसी तरह को कोई मेडिकल नहीं है। अगर इनके पास कोई डंडे सोटे थे, कोई वेपन थे, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई जख्मी भी हुआ होगा। लेकिन पुलिस इसके ऊपर लाजवाब थी, पुलिस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके पास कोई मेडिकल मौजूद नहीं है। तो मेडिकल मौजूद ना होने की वजह से हम ये मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज करते हैं और जो 17 कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनकी रिहाई के अहकामात जारी करते हैं। और अगर कोई और मुकदमा उनके ऊपर है तो उसमें पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो पुलिस फौरी तौर पर उनके रोबकार बनाए और जो 17 मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी मैं आपको बताता हूँ, उनको फौरी तौर पर वो रिहा किया जाए। इनके ऊपर इल्ज़ामात ये थे कि लाहौर शहर में चूँकि दफ़ा 144 नाफिज थी, जगह जगह पुलिस तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद ये कारकुनान जो हैं वो जत्थों की सूरत में निकले हैं। इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इल्ज़ामात इन अफराद के ऊपर लगे थे, इन कारकुनान के ऊपर लगे थे। लेकिन जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया। इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए ये मुकदमा ही फारिग कर दिया है। अब देखना ये है कि दीगर जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो अभी तक पुलिस की कस्टडी में हैं, उनकी जो रिहाई है वो कब तक होती है। अब साथ ही साथ दीगर जो मुकदमात हैं उनकी समाअत तो चल रही है और समाअत चलने के साथ साथ अदालतों में पेशियां भी हो रही हैं। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जिनको लाहौर के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए और दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उनको पेश किया जा रहा है। अब ये 17 जो कारकुनान हैं ये तो रिहा हो गए हैं।
अब बाकी जो कारकुनान हैं जो 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह का केक काटना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, घरों से बाहर निकल कर जलसा करना चाहते थे, उनकी की भी जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई गई थी। तो अब ये देखना ये है कि अदालतें उनको क्या रिलीफ देती हैं, क्या उनके ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं वो संगीन हैं या वो साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये वक्त बताएगा। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।